एनोरेक्सिया से पीड़ित अध्यक्ष तली हुई चावल की खुशबू पाकर अचानक भूख महसूस करने लगा। खुशबू का पीछा करते हुए वह सड़क किनारे ठेले तक गया और तले हुए चावल की एक प्लेट मंगाई। आदमी ने कहा कि ऑर्डर के लिए लाइन में लगना होगा और लाइन काटने पर $999 जुर्माना लगेगा। शहर के सबसे अमीर आदमी होने के नाते अध्यक्ष के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत विक्रेता से कहा कि उसके लिए तले हुए चावल बना दे। पर वह अभी अभी अस्पताल से निकला था और बटुआ पास नहीं था। उसने पूछा, क्या उधार मिल सकता है? ये सुनकर आदमी ने उसे भगा देने की धमकी दी। तभी उसकी बेटी आई और हाथों की प्लेट मुफ्त दे दी। अध्यक्ष ने पहला निवाला खाते ही और तरोताजा महसूस किया और उसकी तारीफ करने लगा। तभी अचानक दो गुंडे आकर एक ग्राहक को परेशान करने लगे। आदमी ने रसोई का चाकू उठाकर ग्राहक की ओर से लड़ाई की। गुंडे भड़क गए पर आदमी ने दोनों को हरा दिया। तभी खबर आई कि शहर के निरीक्षक पहुंच गए हैं। आदमी ने जल्दी से अपनी बेटी को ठेले पर बैठाया और बिना पैसे लिए ही वहां से चला गया। अध्यक्ष के पास कटोरा लौटाने का समय नहीं था, क्योंकि मेडिकल स्टाफ आकर उसे अस्पताल ले गया। जांच में डॉक्टरों ने उसकी हालत सुधरी पाई, पर अध्यक्ष ने कहा कि वह बीमार नहीं था। असली वजह होटल के शेफ का बेस्वाद खाना था। सड़क के ठेले का एग फ्राइड राइस स्वादिष्ट था। उसने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उस पिता और बेटी को ढूंढ निकालो। उसने अपने बच्चों से कहा कि जो उन्हें ढूंढ लेगा उसे उसका सबसे बड़ा होटल मैनेज करने को मिलेगा। इस पर सीईओ और उसका भाई प्रतिस्पर्धी बने। संयोग से अगले दिन वही पिता और बेटी उसी 5 सितारा होटल में हेड शेफ के लिए पहुंचे। मैनेजर ने कम शिक्षा और अनुभव का हवाला देकर ठुकरा दिया और कहा कि कोई भी प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट उसे नहीं लेगा। छोटी लड़की ने कहा कि उसके पिता का खाना अच्छा है, पर मैनेजर ने विश्वास नहीं किया और उन्हें भगा दिया। आदमी मुड़ते ही होटल निरीक्षण पर आई सीईओ से टकराया। मैनेजर ने आरोप लगाया कि आदमी सीईओ का फायदा उठाने आया है और उसे प्रतिद्वंद्वी का जासूस कहा। आदमी कुछ कहने ही वाला था कि बेटी ने सीईओ का हाथ पकड़कर अपने पिता के लिए मौका मांगा। सीईओ को आदमी रसोइया नहीं लगा, पर लड़की के लिए उसने उसे एक डिश बनाकर दिखाने का मौका दिया। मैनेजर भागकर रसोई पहुंचा और आलसी हेड शेफ को तुरंत खाना पकाने का आदेश दिया। मेहमान आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे और शिकायतें दर्ज करवा चुके थे। वह घमंड से बोला कि सीईओ के सामने भी वह नहीं डरेगा। तभी सीईओ आई और उसे नौकरी से निकाल दिया। असल में हेड शेफ को सीईओ के भाई ने खरीद लिया था। उसके पीछे ताकतवर लोग थे, इसलिए वह मनमानी करता था और किसी की परवाह नहीं करता था। सीईओ ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया कि उसे बाहर निकाला जाए, पर उसने प्रभाव दिखाया। अगर वह गया तो बाकी रसोइये भी चले जाएंगे और रसोई खाली रहेगी। होटल मेहमानों की सेवा नहीं कर पाता, जिससे होटल पर शिकायतें हो चुकी थीं और उसे 5 सितारा से 4 सितारा कर दिया गया था। हेड शेफ ने धमकाया कि अगर सीईओ माफी नहीं मांगेगी तो वह सारे शेफ लेकर चला जाएगा। इन घमंडी लोगों का सामना करते हुए आदमी ने सीईओ का साथ देने का निश्चय किया और हेड शेफ को मुकाबले की चुनौती दी। सब हंसे, क्योंकि हेड शेफ शहर के टॉप 3 में था, जबकि वह सिर्फ रात के बाजार का बेचने वाला था। इसलिए उनकी क्षमता और दर्जा अलग थे। हेड शेफ ने चुनौती स्वीकार की। जो ग्राहक को सबसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसेगा वही विजेता होगा। 10 मिनट बाद दोनों ने डिश तैयार की। जिन्होंने हेड शेफ का खाना चखा वे उसकी तारीफ करने लगे। जब सबको लगा कि आदमी हार गया, उसने ग्राहकों से कहा कि वे उसका बना खाना भी चखें। जैसे ही 3 ग्राहकों ने एक और लिया, वे ऊंचे दाम लगाने लगे और बाकी हिस्से के लिए आपस में बोली करने लगे।